दोस्तों आखिरकार इस अगस्त के महीने में रेलवे की तरफ से एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है जिसके बारे में जानने के बाद तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इसी कारण दोस्तों खास तौर से तत्काल टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के लिए आज की ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा काम की हो सकती है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधे सीधे बात करें रेलवे की तरफ से आने वाली इस बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में यानी कि कुछ ही महीनों पहले इंडियन रेलवे के तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी और इस बड़ी अनाउंसमेंट में ये बोला गया था कि अगस्त से इंडियन रेलवे का जो टिकट बुकिंग सिस्टम है यानी कि इंडियन रेलवे का जो पीआरएस सिस्टम है जिसको पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बोला जाता है और ये जो सिस्टम है वो 40 साल पुराना है। और मई में जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी उसमें ये बोला गया था कि इस 40 साल पुराने पीआरएस सिस्टम को अगस्त में बदल दिया जाएगा यानी कि अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पीआरएस एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है रिजर्वेशन वाली टिकट को मैनेज करने के लिए, जैसे कि रिजर्वेशन वाला टिकट बुक करना या फिर टिकट कैंसिल करना। इसके अलावा भी काफी सारे काम है जो कि पीआरएस के द्वारा यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रेन की सीट को अलॉट करना, वेटिंग लिस्ट, आरएसी स्टेटस, रिजर्वेशन चार्ट और यात्रियों के द्वारा जो पूछताछ की जाती है जिसको इंक्वायरी बोलते हैं उसको हैंडल करने का काम इस पीआरएस यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि रेलवे की तरफ से मई 2026 में ये जानकारी दी गई थी कि अगस्त से जो पुराना यानी कि 40 साल पुराना जो पीआरएस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी कारण दोस्तों अब अगस्त में जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, अगर बात करें उस बड़ी खबर के बारे में तो दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा ये बताया गया कि अब ट्रेन में टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों को ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि अब अगस्त से पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की ओर जो माइग्रेशन है उसको शुरू किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो 40 साल पुराना पीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पुराने पीआरएस सिस्टम से अब नए पीआरएस सिस्टम पर सभी चीजों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये शिफ्ट करने का जो काम है वो धीरे धीरे यानी कि फेज वाइज किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले किया यह जाएगा कि जो नया वाला सिस्टम है उसको भी अलग अलग लेवल के यूजर लोड पर टेस्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले जो नया वाला सिस्टम है उसको अलग अलग लेवल पर प्रेशर दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अलग अलग लेवल पर ये नया सिस्टम प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। यानी कि अलग अलग लेवल पर जो लोड नए वाले सिस्टम को दिया जाएगा उस लोड को नया वाला सिस्टम कैसे हैंडल करता है इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और जब टेस्टिंग करने के बाद ये पता चल जाएगा कि जो नया वाला सिस्टम है वो प्रेशर को यानी कि लोड को आसानी से हैंडल कर सकता है और स्टेबल काम कर सकता है, उसके बाद किया यह जाएगा कि जो पुराना वाला पीआरएस सिस्टम है उससे नए वाले पीआरएस सिस्टम की ओर माइग्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा यानी कि शिफ्ट करने का जो काम है उसको तेज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि जो नया वाला सिस्टम है उसका यूजर इंटरफेस आपको बिल्कुल नया देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा नए वाले सिस्टम में जो सुविधाएं हैं उनको भी अब धीरे धीरे बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं तत्काल टिकट के बारे में, यानी कि इन सबका जो फायदा है वो तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को कैसे मिलने वाला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो पुराना वाला पीआरएस सिस्टम है वो 1 मिनट में 32,000 टिकट ही बुक कर पाता है। लेकिन अब अगस्त से जिस नए वाले पीआरएस सिस्टम की तरफ माइग्रेशन शुरू कर दिया गया है उस नए वाले पीआरएस सिस्टम के द्वारा 1 मिनट में 1,50,000 टिकट बुक हो पाएगी। यानी कि दोस्तों जो नया वाला पीआरएस सिस्टम है वो पुराने वाले पीआरएस सिस्टम से कई गुना ज्यादा टिकट बुक कर पाएगा। और उसके कारण होगा ये कि जब सुबह 10 बजे और 11 बजे तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होगी तो एक साथ जब काफी सारे यात्री तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई करेंगे तो वेबसाइट हैंग नहीं होगी यानी कि सर्वर भी डाउन नहीं होगा और तत्काल टिकट बुकिंग के समय हाई लोड जैसी प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अभी होता है कि जब लाखों यात्री एक साथ तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई करते हैं तो अभी वाला जो पुराना वाला सिस्टम है उनको हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन नया वाला पीआरएस सिस्टम सभी यात्रियों को आसानी से हैंडल कर पाएगा क्योंकि नए वाले पीआरएस सिस्टम की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।